नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक फोकस। मैं हूं साक्षी सेमवाल और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी। बात करेंगे उनसे, जानेंगे, क्योंकि इस वक्त वह मुंबई दौरे पर है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है, मुंबई दौरे पे आप आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उदय पार्टी। हमारा दौरा मुंबई में हुआ है, क्योंकि मुंबई में हमारा बहुत ज़्यादा लंबा समय मुंबई में व्यतीत हुआ है और राष्ट्रीय उदय पार्टी के संस्थापक सदस्य बहुत सारे लोग मुंबई से हैं। तो एक दीपावली स्नेह सम्मेलन और राष्ट्रीय उदय पार्टी के जो है फाउंडर मेंबर और भी जो शुभचिंतकों के द्वारा एक कल सम्मान समारोह रखा गया था। उस सम्मान समारोह की वजह से आना हुआ और आगामी उत्तर प्रदेश में, खास करके राष्ट्रीय उदय पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है 2026 में और 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 3 चुनाव के लिए रणनीति यहाँ पे बनाई गई और आगामी दिनों में कई कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजित हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे 26 नवंबर को संविधान दिवस का कार्यक्रम औरैया जनपद में आयोजित है और 21 दिसंबर को वाराणसी जिले में बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित है। तीन सभी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर के और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर के कल महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसलिए प्रमुख करके इस बार आगमन हमारा मुंबई की धरती पे हुआ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय उदय पार्टी जो आपकी है, कितनी बड़ा जो परिवार है, इसमें कितने सदस्य जुड़े हुए हैं और कितनी पुरानी ये पार्टी है? बड़ा अच्छा है आपका सवाल। पार्टी 2018 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पे पार्टी का गठन हुआ और 2 अप्रैल 2019 को पार्टी का सर्टिफिकेट आया और पार्टी खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 2 प्रदेश में अपना जो है कि जनाधार तैयार की है और हमारे संगठन जो है कि विधानसभा और जिले स्तर तक तैयार है। और विधानसभा 2022 का चुनाव भी राष्ट्रीय उदय पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ी थी और 2024 का भी लोकसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीट पे जो है हाथरस, फिरोजाबाद और एक मध्य प्रदेश की सीट थी ग्वालियर की, और उसके बाद जो है हमीरपुर, बादा, फतेहपुर और भदोही, प्रतापगढ़, मछली शहर लोकसभा सीट पे लड़ी थी पार्टी। तो पार्टी का जनाधार बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अब हमारी जो खास करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि हम अत्यंत पिछड़े समाज से आते हैं। आज 78 साल देश को आज़ाद होकर के हुआ, 75 साल से लगातार चुनावी जो है कि परंपरा देश में चल रही है। तो इसमें हमारा जो अति पिछड़ा समाज, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से 40% है, इस समाज को सभी पार्टियां ने, जो वहां पे सत्ता में रही अथवा विपक्ष में है आज अथवा सत्ता में है, इन सभी लोगों ने गुमराह किया। इन समाज का साथ तो लिया, लेकिन इन्हें कहीं भी भागीदारी, न तो राजनीतिक भागीदारी इनको दिया, न तो शैक्षणिक इनको भागीदारी मिली, ना तो रोजगार में इन्हें भागीदारी मिली, ना तो कोई इनके लिए विशेष आरक्षण और विशेष संरक्षण का भी किसी पार्टी ने ख्याल नहीं किया। इन 40% जनसंख्या को सभी पार्टियों ने अनाथ छोड़ दिया, जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें, हालात पूरे देश की यही स्थिति है। फिर भी हम खास कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय इसी अत्यंत पिछड़े समाज के साथ हो रहा है। तो गुमराह भी इसी समाज को किया गया। तो उत्तर प्रदेश अगर हम बात कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो ये कहा करते थे कि ओबीसी समाज का सारा हिस्सा यादव समाज खा गए, आप हमें सत्ता दीजिए, हमें अवसर दीजिए तो हम आपको हिस्सा देंगे, आरक्षण बंटवारा करेंगे, आपका हिस्सा देंगे। तो अत्यंत पिछड़ा समाज पूरी ताकत के साथ, अत्यंत पिछड़े समाज से हमारा पाल समाज जो है पूरी ताकत बीजेपी का साथ दिया 2014 के लोकसभा में, 2017 की विधानसभा में, 2019 के लोकसभा, 2022 विधानसभा, 2024 लोकसभा। तो इन्होंने गुमराह तो किया
अत्यंत पिछड़े का साथ लिया। 2018 में ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किए रिटायर जज राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, और अक्टूबर 2018 में ही रिपोर्ट भी आ गया। लेकिन आज 25 चल रहा है, हालांकि अक्टूबर खत्म हो रहा है, तो इतने सालों में जो है माननीय आदित्यनाथ जी को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का समय नहीं मिला। इससे प्रतीत होता है कि कुछ इन्हें देना नहीं चाहते हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं। यही हालात केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। उन्होंने जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए, और जस्टिस जी रोहिणी आयोग ने सर्वे भी किया, तो लगभग पूरे देश में 2600 ओबीसी में 2600 जातियां हैं। उसमें से 883 जातियां ऐसी है जिनके कि बेटा बेटे को 1% न तो उनको शिक्षा में उनको लाभ मिल पाया, न रोजगार में लाभ मिल पाया, न तो राजनीति में उनको हिस्सेदारी मिल पाई। और 994 ऐसी जातियां हैं, अगर उनको टोटल मिलाया तो उनको 2.68% बस लाभ मिल पाया है, और बाकी ओबीसी पे केवल 600 लगभग 623 जातियों को ही ओबीसी का लाभ मिला है। तो इसलिए जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जिसको जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, और उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें। और कोई नई मांग नई लड़ाई नहीं है, हमारे देश के 13 प्रदेशों में आरक्षण में बंटवारा है। अभी तो हरियाणा प्रदेश SC ST में भी बंटवारा किया। तो अगर हम न्याय की बात करते हैं, सभी समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर उनको हक देना पड़ेगा। तो हमारा विशेष आंदोलन है, विशेष हमारी ये लड़ाई है। हम राजनीति में सत्ता में आएंगे तो इसको तो करेंगे, लेकिन जो सत्ता में है, अगर आपने आयोग गठित किया है तो आयोग का रिपोर्ट भी लागू करना चाहिए। इसलिए भी हम आंदोलन कर रहे हैं। और मुंबई आने का हमारा यह भी एक उद्देश्य रहा कि चूंकि हम सब संघर्षवादी लोग हैं और मुंबई में हमारे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, तो इनसे आह्वान किए कि आप लोग थोड़ी मदद करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंदोलन बड़ा खड़ा हो सके। तो इस तरह से जो हमारा आंदोलन चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आपकी पार्टी जीत के आती है तो पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जो है उस पे आप लोगों का, जो आपकी पार्टी है, उस पे विशेष तरीके से जो है ध्यान रहेगा। विशेष तौर से ध्यान अब तक इनको मुख्य धारा में नहीं लाया गया। आज भी ऐसे तमाम वर्ग है, तमाम समाज है, बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनको लोकतंत्र का कुछ पता ही नहीं कि लोकतंत्र का क्या होता है। लोकतंत्र का, संविधान का उनको अभी तक अधिकार मिला ही नहीं, वहां तक लोकतंत्र संविधान पहुंचा ही नहीं है। तो हम जो हमारी पार्टी जो सत्ता में आएगी तो हम न्याय की बात करेंगे। भाई जिनका जो हक अधिकार है वो रहे, लेकिन जिनको हक अधिकार नहीं मिल पाया उनको उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस बार 2027 का जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वह अति पिछड़े समाज के हक अधिकार पे होगा, और आरक्षण में वर्गीकरण की लड़ाई के ऊपर ही इस बार का चुनाव होने जा रहा है। हर पार्टियां, अभी राहुल गांधी जी बिहार में हर मंच से सामाजिक न्याय की बात किए और जातिवाद जनगणना की बात किए और पिछड़े समाज को हक देने की बात किए। लेकिन हमारा राष्ट्रीय पार्टी हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप पहले आरक्षण में वर्गीकरण करिए, आरक्षण बंटवारा करिए, उसके बाद जातिवाद जनगणना करिए। तो इस बार राहुल गांधी जी भी अति पिछड़े की बात कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी अभी जाके बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में गए और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद किए। लेकिन सबसे पहले सामाजिक न्याय पूरे देश में करने वाले अगर नेता कोई थे तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। उन्होंने 1978 में ही जब मुख्यमंत्री थे बिहार में तो ओबीसी आरक्षण लागू कर दिए थे, और वो भी बंटवारे के साथ। बंटवारा मतलब जो ओबीसी में मजबूत जातियां हैं उनका हिस्सा अलग, जो कमजोर जाति के लोग थे उनका हिस्सा अलग। तो आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को तो याद करते हैं, लेकिन जननायक कर्पूरी जी के फार्मूले को याद नहीं करते हैं, और जननायक कर्पूरी जी के फार्मूले को आप लागू नहीं करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यह अति पिछड़े समाज को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, बार बार गुमराह कर रहे हैं। अब लेकिन समाज जाग चुका है। अब हमारे साथ हमारी राष्ट्रीय पार्टी,
हम लोगों ने एक बनाया भागीदारी न्याय मोर्चा, जिसमें जो है कि वीर फुलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रमेश चंद्र निषाद जी हैं, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद जी हैं, और हमारे साथ अभी एक दो हमारे कार्यक्रमों में 2 अक्टूबर को हमारा स्थापना दिवस था राष्ट्रीय पार्टी का, तो उसमें आए थे कामरेड अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं और निरंतर अति पिछड़े समाज यानी शोषित वंचित समाज की आवाज को ही उठाते हैं। तो उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होने जा रहा है। जल्द ही हम मंचों पर साथ में दिखेंगे और उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक तीसरे विकल्प के रूप में भागीदारी न्याय मोर्चा उभरेगा और 2027 के चुनाव में एक चमत्कारिक रिजल्ट उत्तर प्रदेश के राजनीति में देखने के लिए मिलेगा। 2027 के चुनाव में अगर आप बहुमत से जीतते हैं तो उम्मीद ये रखी जाएगी कि जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनको अभी तक उनका अधिकार नहीं मिला है, आपने कहा जो राइट्स है वो उन तक नहीं पहुंची है, तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि आप जीतें और उन लोगों के लिए जरूर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें द पब्लिक फोकस।